एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग काउंटर क्लेम के बारे में देखेंगे कि काउंटर क्लेम क्या होता है और ये कहाँ दिया गया है। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि ये कहाँ दिया गया है। तो ये ऑर्डर 8 रूल 6A में दिया गया है। तो द काउंटर क्लेम इज डिफाइंड एज ए क्लेम मेड बाय द डिफेंडेंट इन द सूट अगेंस्ट द प्लेंटिफ। काउंटर क्लेम क्या है? तो ये जो क्लेम होता है डिफेंडेंट के द्वारा किया जाता है। किसके अगेंस्ट? प्लेंटिफ के अगेंस्ट क्लेम किया जाता है। इट इज अ कॉज ऑफ एक्शन इन फेवर ऑफ डिफेंडेंट अगेंस्ट द प्लेंटिफ। ये एक कॉज ऑफ एक्शन है जो कि डिफेंडेंट के फेवर में होता है और प्लेंटिफ के अगेंस्ट में होता है। रूल 6A1 द डिफेंडेंट में सेट अप बाय वे ऑफ काउंटर क्लेम अगेंस्ट द क्लेम ऑफ द प्लेंटिफ और एनी राइट or claim in respect of action occurring to the defendant against the plaintiff either before the filing of suit but before the defendant has delivered his defense or before the time fixed for delivery of his defense has expired। ये कह रहा है कि डिफेंड काउंटर क्लेम जो होता है वो प्लेंटिफ के अगेंस्ट में किया जाता है। किसके? डिफेंडेंट के द्वारा। और इसमें डिफेंडेंट क्या कर सकता है? तो उसका जो राइट होता है या क्लेम होता है किसके अगेंस्ट में? प्लेंटिफ के अगेंस्ट में वो कर सकता है। और कब ये कर सकता है? तो ये जो सूट फाइल करता है डिफेंडेंट उससे पहले कर सकता है। अब हम लोग मोड्स ऑफ सेटिंग ऑफ काउंटर क्लेम में देखते हैं कि इस काउंटर क्लेम करने के क्या क्या मोड्स है। तो इन द रिटन स्टेटमेंट फाइल अंडर ऑर्डर 8 रूल 1। तो सबसे पहले तो ऑर्डर 8 रूल 1 में हम लोग फाइल करते हैं। क्या रिटन स्टेटमेंट फाइल करते हैं उस समय दे सकते हैं। इसके बाद बाय अमेंडिंग रिटन स्टेटमेंट विद द लीव ऑफ कोर्ट एंड सेटिंग ऑफ काउंटर क्लेम। और दूसरा है कि रिटन स्टेटमेंट में अमेंडमेंट करके इसे काउंटर क्लेम को सेट किया जा सकता है। और तीसरा है इन सब्सिक्वेंट प्लीडिंग अंडर ऑर्डर 8 रूल 9, या फिर सब्सिक्वेंट प्लीडिंग के माध्यम से ये किया जा सकता है जो कि ऑर्डर 8 रूल 9 में दिया गया है। इसके बाद द डिफेंडेंट में फाइल द काउंटर क्लेम अगेंस्ट द प्लेंटिफ। डिफेंडेंट जो होता है वो प्लेंटिफ के अगेंस्ट काउंटर क्लेम फाइल कर सकता है। द डिफेंडेंट में ऑल्सो क्लेम द रिलीफ अगेंस्ट द को डिफेंडेंट, वो अलोंग विथ प्लेंटिफ। और डिफेंडेंट जो होता है वो प्लेंटिफ के साथ साथ अपने को डिफेंडेंट पर, मतलब जो डिफेंडेंट के और भी सारे लोग होंगे उस पर भी वो काउंटर क्लेम कर सकता है। बट अ काउंटर क्लेम स्लोली अगेंस्ट द को डिफेंडेंट इज नॉट मेंटेनेबल। लेकिन वही अगर सिर्फ डिफेंडेंट पर करना होगा, एक डिफेंडेंट को दूसरे डिफेंडेंट पर काउंटर क्लेम, तो ये नहीं हो सकता है। अगर प्लेंटिफ के साथ होगा तब होगा, अगर प्लेंटिफ पर नहीं होगा तो ये भी नहीं हो सकता है। The counterclaim may be set up by the defendant against the plaintiff in respect of cause of action occurring either before और फाइलिंग द सूट। कह रहा है कि काउंटर क्लेम जो डिफेंडेंट फाइल करता है वो प्लेंटिफ के अगेंस्ट, वो प्लेंटिफ के सूट फाइल करने से पहले का होना चाहिए। वो प्लेंटिफ के सूट फाइल करने का अगर बाद का होगा तो वो काउंटर क्लेम में मेंटेनेबल नहीं होगा, प्रोवाइडेड सच इज नॉट बार्ड बाय लिमिटेशन, और वो लिमिटेशन के द्वारा बार्ड नहीं होना चाहिए। Once a counter claim is set up by the defendant, अगर डिफेंडेंट के द्वारा एक बार काउंटर क्लेम सेटअप हो गया, it will be divided on its own merits. Dismissal, withdrawal or discontinuance of the suit not affect the counter claim. The defendant will have right to get decree for the counter claim। कह रहा है कि अगर काउंटर क्लेम फाइल करने के बाद अगर कोर्ट जो होती है वो जो सूट होती है उसको डिसमिस कर दे, विड्रॉल कर दे, डिसकंटिन्यूअस कर दे, कुछ भी कर दे, लेकिन ये जो काउंटर क्लेम होगा उस पर उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कोर्ट अगर सूट डिसमिस हो जाता है उसके बाद भी काउंटर क्लेम पर डिग्री पास करेगी और डिग्री पाने का डिफेंडेंट का राइट भी होता है। सच काउंटर क्लेम हैज द इफेक्ट ऑफ क्रॉस सूट। काउंटर क्लेम क्या होता है? ये क्रॉस सूट होता है और एंड द कोर्ट कैन प्रोनाउंस अ फाइनल जजमेंट बोथ ऑन द ओरिजिनल क्लेम एंड काउंटर क्लेम। और कोर्ट जो होती है ओरिजिनल क्लेम और काउंटर क्लेम दोनों का जजमेंट साथ में दे सकती है। एक काउंटर क्लेम ऑफ द डिफेंडेंट विल बी ट्रीटेड एज अ प्लेंट। काउंटर क्लेम जो डिफेंडेंट के द्वारा दिया जाता है कोर्ट को, उसको प्लेंट की तरह ट्रीट किया जाता है। एंड द प्लेंटिफ हैज राइट टू फाइल अ रिटन स्टेटमेंट इन आंसर टू द काउंटर क्लेम। और उस काउंटर क्लेम के अगेंस्ट में आंसर रिटन स्टेटमेंट फाइल करने का प्लेंटिफ का राइट होता है। सबसे पहले तो क्या प्लेंटिफ केस फाइल करेगी
और इसके बाद डिफेंडेंट जो होता है वो काउंटर क्लेम फाइल करेगा, तो काउंटर क्लेम को भी एक प्लेंट की तरह ही ट्रीट किया जाएगा और फिर उस काउंटर क्लेम के बिहाफ में प्लेंटिफ जो होगा वो रिटन स्टेटमेंट फिर फाइल करेगा। डिफरेंस बिटवीन सेटअप एंड काउंटर क्लेम, सेटअप और काउंटर क्लेम के बीच में डिफरेंस क्या क्या है हम लोग देखते हैं। सेटअप इज a statutory defense to the defense action whereas counter claim is a subsequently a cross claim। सेटअप जो होता है वो एक डिफेंस होता है जो कि प्लेंटिफ के एक्शन के अगेंस्ट होता है, वहीं काउंटर क्लेम जो होता है वो क्रॉस क्लेम होता है। Setup must be an certain sum or it must arise out the same transaction। A counterclaim did not arise out the same transaction। सेटअप जो होता है वो सेम ट्रांजेक्शन से होना चाहिए और एक निश्चित रकम के लिए होना चाहिए, वहीं काउंटर क्लेम जो होता है वो जरूरी नहीं है कि सेम ट्रांजेक्शन का ही होना चाहिए। लीगल सेटअप द मस्ट बी रिकवरेबल एट द डेट ऑफ सूट, लीगल सेटअप जो होता है वो सूट फाइल करने के डेट पर रिकवरेबल होना चाहिए, वाइल इन द केस ऑफ काउंटर क्लेम द अमाउंट मस्ट बी रिकवरेबल एट द डेट ऑफ रिटन स्टेटमेंट। वहीं जब काउंटर क्लेम की बात करें तो रिटन स्टेटमेंट जब फाइल होता है उस समय पर वो अमाउंट रिकवरेबल होना चाहिए। when the defendant demands in a plaintiff suit an amount below या up to the suit claim it is a set of stricto sense। कह रहा है कि जब डिफेंडेंट जो होता है वो प्लेंटिफ से डिमांड करता है उससे कम अमाउंट का या फिर जितना अमाउंट होता है उतना अमाउंट तक का क्लेम करता है तो ये सेटअप के अंदर जाएगा, वही उससे ज्यादा अमाउंट के लिए जब क्लेम करेगा तो वो काउंटर क्लेम में जाएगा। आई होप आपको सारा समझ अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप मेरे इस वीडियो के सारे कंटेंट को कॉपी करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। सबसे पहले इस वीडियो के शेयर बटन पे जाए, वहां से लिंक को कॉपी करें, इसके बाद क्रोम ब्राउजर में जाके पेस्ट करें और सर्च करें, इसके बाद वीडियोज में जाए और उसके डिस्क्रिप्शन में जाकर वहां से आप लिंक को कॉपी कर सकते हैं लॉन्ग प्रेस करके और कहीं भी सेव करके रख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा और इसी तरह के वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे।